मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, ये तो सर्वविदित है कि क्रोध बहुत अंधा होता है, और जिस प्रकार अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, उसी तरह क्रोध को भी कुछ दिखाई नहीं देता और बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्रोध चाहे मनुष्य के पास हो या ऋषि के पास या देवता के पास, वो हर जगह हानिकारक ही सिद्ध हुआ है। इससे न देवता बच सके, न मनुष्य, न ऋषि। इन्हीं लोगों में एक बहुत ही क्रोधी ऋषि थे जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। वो ज्ञानी तो थे, लेकिन ज़्यादातर उन्हें क्रोधी ऋषि के नाम से ही जाना जाता है। जाना जाता क्यों नहीं? क्योंकि पहले तो वो शिव के अंश थे। दूसरी बात कि जन्म लेते ही वो सूर्य के सामने घंटों अपनी आँख खोल करके तपस्या करते थे, और कई सालों तक उन्होंने ऐसा किया और सूर्य की ऊष्मा को अपने आँखों के रास्ते पूरे शरीर में समाहित कर लिया। यही तो कारण था, शिव के अंश के साथ साथ आँख खोल करके सूर्य की ऊष्मा को अपने अंदर संग्रहित कर लेने से ही उनके अंदर इतनी क्रोध का भंडार बन गया था। लेकिन बिना सोचे समझे यदि कहीं भी आप क्रोध का दुरुपयोग करते हैं तो उसका दुष्परिणाम खुद ही झेलना पड़ता है। पुराने समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था अम्बरीश। वो बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के आदमी थे, धार्मिक थे, कल्याणकारी थे, प्रजावत्सल थे और हमेशा धर्म कर्म में लीन रहा करते थे। एक बार राजा पूरे 1 साल के 2400 एकादशी का व्रत उन्होंने किया, और करने के बाद जब उनको व्रत खोलने का समय आया तो उसके लिए बस थोड़ा सा ही शुभ समय था। विद्वानों और पंडितों ने बताया कि इसी ही थोड़े समय में आपको अपना व्रत खोलना पड़ेगा, अन्यथा फिर ये शुभ समय समाप्त हो जाएगा। वो व्रत खोलने ही जा रहे थे, तब तक उसी समय अचानक दुर्वासा ऋषि दरवाजे पर आए और उन्होंने भोजन करने की इच्छा जाहिर की। राजा अम्बरीश ने जैसे ही सुना कि मुनि दरवाजे पर आए हैं, वो सब काम छोड़ करके आए और उनको साक्षात दंडवत किया। आदेशानुसार मुनि के भोजन का प्रबंध किया गया। मुनि ने कहा कि आप भोजन की व्यवस्था करें, तब तक मैं अपने शिष्यों के साथ स्नान करके आता हूँ। दुर्वासा ऋषि स्नान करने गए, तब तक बहुत देर हो रही थी और इधर व्रत तोड़ने का समय समाप्त होने वाला था। ऐसे समय में राजा बड़े धर्म संकट में पड़ गए। पंडित और विद्वानों से सलाह लेने के बाद उन लोगों ने कहा कि ठीक है,
आप बिना मुनि के अन्न ग्रहण कराए आप अन्न नहीं ग्रहण कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपका समय भी समाप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों की भावनाओं की कद्र करते हुए आप सिर्फ थोड़ा सा जलपान कर लें, जल ग्रहण कर लें। उन्होंने जल तो ग्रहण कर लिया, लेकिन वो दुर्वासा ऋषि के क्रोध को जानते थे कि जैसे ही उन्हें पता चलेगा वो एकदम क्रोध से आग बबूला हो जाएंगे। हुआ भी यही जो सोच रहे थे। अपने तपोबल से दुर्वासा ऋषि जान गए कि हमको बिना खिलाए ही वो अपना व्रत तोड़ लिया है। वो गए और वहाँ आग बबूला हो गए, और लाख क्षमा याचना करने के बाद भी उन्होंने नहीं माना, और अपने जटा से एक बाल निकाल के जैसे ही उन्होंने पृथ्वी पर पटका, कृत्या नाम की एक राक्षसी सामने प्रकट हो गई। आदेशानुसार वह अम्बरीश राजा की हत्या करने के लिए दौड़ी। यह देख कर के अम्बरीश राजा बहुत घबरा गए और विष्णु भगवान को पुनः याद करने लगे। विष्णु भगवान का चक्र सुदर्शन उसी समय आया और कृत्या राक्षसी का वध कर दिया, और वध ही नहीं किया बल्कि यह दुर्वासा मुनि का पीछा भी करने लगा। आगे आगे दुर्वासा मुनि, पीछे पीछे चक्र उनका पीछा करते गया। चारों तरफ घूमने के बाद अंततः दुर्वासा ऋषि विष्णु लोक पहुँचे, विष्णु भगवान के पास पहुँचे, त्राहिमाम करने लगे। विष्णु भगवान ने उन्हें क्षमा तो कर दिया, लेकिन ये बताया, ये समझाया कि कभी भी किसी ज्ञानी पुरुष को अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जब जब भी इस सृष्टि में ज्ञान का दुरुपयोग हुआ है, अपने संपत्ति का दुरुपयोग हुआ है, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग हुआ है, तब तब कहीं न कहीं इसके दुष्परिणाम को स्वयं ही झेलना पड़ा है। कहने का तात्पर्य ये है कि कभी भी हमको आपको व्यर्थ ही अपने धन, संपत्ति, बुद्धि, विवेक, ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। करना ही है तो इसका सदुपयोग करें, जन कल्याण में इसको लगाएं, जिससे कि इस सही मार्ग पर चल करके किसी के लिए पथ प्रदर्शक बन सके, किसी का कल्याण कर सके। अन्यथा जब अहंकार से ग्रसित हो जाएंगे तो दुर्वासा ऋषि वाला ही हाल मुझे भी और आपको भी झेलना पड़ेगा। इसीलिए मैं जो बार बार कहता हूँ, पुनः उस बात को दोहरा रहा हूँ कि विद्वानों का ये कहा हुआ है कि हर व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि अहंकार का ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।